अखिलेश यादव जी को मैं बता देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि ये जो समाजवादी पार्टी का नेता जिसने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की और अब उसके पिता की हत्या कर दी, ये बता रहा हूं कि योगी जी ने घोषणा कर दी है कि अब उसके ऊपर एनएसए लगाया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। हाथरस एक बार फिर चर्चा में है और इस बार हाथरस को शर्मसार किया है समाजवादी पार्टी ने। जी हां, आपको बताएं कि हाथरस में जो पिछले दिनों हमने देखा था, जिसको लेकर काफी देश में बवाल किया गया था, एक दलित बच्ची के साथ में रेप और उसकी हत्या हुई थी। अब की बार एक लड़की को छेड़ा जाता है। 2018 के अंदर छेड़खानी का केस उसके पिता ने थाने में दर्ज कराया और यह मामला जो है सासनी थाने का है, हाथरस जिले में। थाने के अंदर केस दर्ज कराता है, लेकिन उसी दर्ज कराने को लेकर जो समाजवादी पार्टी का नेता है गौरव शर्मा, उसने एफआईआर कराने वाले पिता को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। और जब इसके बारे में पत्रकार वार्ता में एक अखिलेश यादव से पत्रकार ने सवाल पूछ लिया कि आप जो हमेशा योगी सरकार पर सवाल उठाते हो और लेकर के ये कहते हो कि यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, योगी सरकार जवाब दे, तो ये तो 2018 का केस है जिसमें समाजवादी पार्टी के और आपके खास बिल्कुल गौरव शर्मा ने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की और उसकी जब एफआईआर दर्ज हुई, उसका विरोध हुआ तो लड़की के पिता को गोली मारकर हत्या कर दी और इस केस में समाजवादी पार्टी का लीडर है। इस पर अखिलेश यादव बुरी तरह बौखला गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चिल्लाने लगे कि आप बिक गए हो और तुम पत्रकार बिक गए हो। कौन से चैनल के पत्रकार हो? जब उस चैनल ने, उस पत्रकार ने अपना नाम बताया और चैनल का नाम बताया तो अखिलेश यादव के पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जो अखिलेश यादव दिन रात योगी जी को कोसता है, ठीक है आप विपक्ष में हैं, सवाल उठाइए, लेकिन क्या यह कुछ साजिश है कि उत्तर प्रदेश में अचानक एकदम से लड़कियों की छेड़खानी और लड़कियों के साथ रेप की घटनाएं बढ़ जाती हैं? यह शक पैदा होता है और अब यह शक पुख्ता कर रहा है कि हाथरस कांड को लेकर जिस तरह से पूरे बवाल मचाया गया पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में, पूरा विपक्ष एक होकर के योगी जी पर सवाल उठा रहा था, वहीं दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश यादव ने एक बार फिर वो कोशिश की और उन्होंने कहा कि हाथरस बेटी के बाद हाथरस में एक और बेटी के साथ हुई छेड़खानी की शिकायत करने वाले पिता की सरेआम हत्या का दुर्दांत कांड हुआ है। ये इन्होंने ट्वीट किया। इस ट्वीट को लेकर के, इस सवाल को लेकर के पत्रकार जब पत्रकार वार्ता में सवाल पूछता है कि आपने जो ट्वीट किया है, जो योगी जी पर सवाल उठाया है, इसमें तो समाजवादी पार्टी का लीडर और आपका दोस्त वो इन्वॉल्व है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो समाजवादी पार्टी के मुखिया और अखिलेश यादव बौखला गए क्योंकि उत्तर कोई है नहीं और इसलिए पत्रकार पे आरोप लगा दिया कि तुम तो बिक गए हो। अरे भाई, बिक गए हैं तो क्या पूरे देश के पत्रकार बिक गए? क्या पत्रकार आपसे यह सवाल ना करे? क्या आप बताइए खुद कि जिसके बारे में आप ट्वीट कर रहे हो, गौरव शर्मा जो आरोपी है, क्या वो समाजवादी पार्टी का नहीं है? क्या वो आपका खास नहीं है? और अगर वो आपका खास है तो आपको तो ये पता होगा कि वो समाजवादी पार्टी का नेता है, तो फिर आप पहले उसको पार्टी से निकालते। आपने नहीं निकाला और उसके बजाय आपकी पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं आपकी पार्टी के प्रवक्ता, आपके पार्टी के प्रवक्ता छोड़ करके जा रहे हैं क्योंकि पंखड़ी पाठक को जो है छेड़खानी और किस तरह की टीजिंग की गई समाजवादियों के द्वारा, जिसके कारण से उसके पति ने त्याग पत्र दे दिया। जो आपके साथ कब से जुड़ा हुआ था, वो बताता है कि मैं छात्र नेता था, छात्र आंदोलन में भी समाजवादी पार्टी से जुड़ा था और समाजवादी युवा वाहिनी से जुड़ा रहा। आपके कितने काम किए उसने और आज आप उसी की पत्नी को अपमानित कर रहे हो। और इसलिए उसने कहा कि समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जहां महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। और उसने कहा कि जब मैं अपनी पत्नी की आत्मरक्षा और उसके सम्मान को रक्षा नहीं कर पा रहा हूं तो ऐसे में समाजवादी पार्टी में मेरे रहने का कोई फायदा नहीं है। और वो प्रवक्ता, युवा नेता पार्टी छोड़ने की घोषणा कर देता है। आपको बता दें, आपको ध्यान होगा, कुछ दिनों पहले मुलायम सिंह यादव की एक टिप्पणी आई थी जब रेप को लेकर के पत्रकारों ने सवाल किया और उन्होंने क्या कहा, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। इसका मतलब समाजवादी पार्टी जब शासन में हो और जब उस समय रेप हो रहे हों,
लड़कियों के साथ बेइज्जती की जा रही हो, लड़कियों के साथ छेड़खानी हो रही हो, तब आप कहोगे कि ये बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। तो क्या लड़कियों के साथ बलात्कार, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले वो नासमझ लोग हैं? क्या वो बच्चे हैं? वो एक दुर्दांत अपराध है, वो अपराधी हैं। लेकिन उस पर मुलायम सिंह ये कहते हैं बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। और आज अखिलेश यादव उसी नेता को बचाव करते हुए उल्टा पत्रकार पर सवाल उठाता है और पत्रकार को कह रहा है तुम बिक गए हो। तो इसका मतलब यह है कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी लोग, समाजवादी सत्ता, वहां लड़कियों की, महिलाओं के कोई मान सम्मान नहीं है। वहां कोई भी छेड़खानी करे आप उस पर सवाल नहीं उठाओगे। जिस योगी जी पर आप सवाल उठा रहे हो, अखिलेश यादव जी को मैं बता देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि ये जो समाजवादी पार्टी का नेता जिसने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की और अब उसके पिता की हत्या कर दी, ये बता रहा हूं कि योगी जी ने घोषणा कर दी है कि अब उसके ऊपर NSA लगाया जाएगा, उसको सख्त धाराओं में बंद किया जाएगा, क्योंकि लड़की दहशत में है। और इस गुंडे के कारण बताते हैं कि हाथरस में कई लड़कियों के साथ उसने छेड़खानी की है। लेकिन अगर किसी पिता ने हिम्मत दिखाई कि वो थाने में उस समाजवादी पार्टी के नेता के खिलाफ FIR कराता है, उसको लग रहा था कि योगी शासन है, 2018 की घटना है, लेकिन छेड़खानी की घटना है, इसलिए पुलिस ने उसको ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और उसको जो है उचित धाराओं में केस हुआ था। लेकिन जैसा कि हमारे कानून की व्यवस्था है कि छेड़खानी करने के कानून में ऐसे आसानी से लोग छूट जाते हैं, वो भी छूट गया। लेकिन अब योगी सरकार उसको छोड़ेगी नहीं। योगी जी ने सख्त आदेश दिए कि वो कोई भी हो, शीघ्र उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उसके खिलाफ अब सख्त धाराओं में, गुंडा एक्ट में उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, नहीं तो NSA में उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि उसने ऐसा कृत्य किया है कि वो लड़कियों को दहशत में डालने वाला है। क्योंकि कोई लड़की कैसे हिम्मत करेगी, उसको लगेगा कि ये तो नेता है, नेता कुछ भी कर सकते हैं, नेताओं के खिलाफ अगर आवाज उठाई तो शिकायत करने वालों का ही हत्या कर दी जाएगी। और इसलिए योगी जी ने घोषणा कर रखी है कि गुंडों की कोई जगह नहीं। तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जितने भी गुंडागर्दी के केस हैं, वो लूट के हों, डकैती के हों, वो जो है लड़की छेड़ने के हों, लव जिहाद के हों, चाहे वो जमीनों पे कब्जे के हों, आप देखेंगे कि वो जो फहरिस्त उठाएंगे उसमें ज्यादातर समाजवादी पार्टी के लोग मिलेंगे। आजम खान को तो आप भूल ही नहीं रहे होंगे, उसकी तो लोग जो है बरसी मना रहे हैं कि जब से जेल में गया 1 साल लगभग हो गया है, मुबारकबाद दे रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी में गुंडों का ही एक दल बन गया। ये जितने गुंडे, उचक्के, जेब कतरे, लड़की को छेड़ने वाले, लव जिहादी, जिहादी, ये सब के सब समाजवादी में कोई ना कोई ओहदा लेकर के बैठे थे। समाजवादी पार्टी, ये नाम समाजवादी है लेकिन ये परिवारवादी पार्टी है, और इस परिवारवाद ने हमेशा अपनी सत्ता पाने के लिए, सीट पाने के लिए ये बाकी हिंदुओं का अपमान किया। प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में राजनीति तो की, लेकिन जातिगत राजनीति करी। थानों के चार्ज जाति देख करके दिए जाते थे और इसलिए हौसले बढ़ते गए लोगों के। कुछ भी करो, तुम समाजवादी नेता हो तो तुम्हें पुलिस तो कुछ कहेगी नहीं, क्योंकि बहुत सारे पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिनको 2 नंबर के रास्ते से पुलिस में भर्ती करा गया और वो एहसान मानते हैं कि साहब समाजवादी अपने ही हैं, इनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई करनी ही नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में है। पुलिस की समस्या को देखते हुए जितनी सख्त कार्रवाई योगी जी चाहते हैं वो हो नहीं रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग समाजवादी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं और इसलिए वो सख्त कार्रवाई करते ही नहीं है। और इसलिए अंदर से ऐसी घटना आती है कि किसी के खिलाफ FIR हुई, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई। कहां से लाएंगे? उत्तर प्रदेश के कितने पुलिसकर्मी बदले जाएंगे? जो ऊपर के टॉप बदमाश हैं, जो बदमाशों से मिले हुए पुलिस वाले हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है क्योंकि योगी जी डायरेक्ट देख लेते हैं। लेकिन छोटी छोटी घटना जिसके लिए जिम्मेदार थाना के इंचार्ज हैं, कितने लोगों पर नजर रखे हैं? ये असल में पूरा एक विभाग पुलिस का समाजवादियों के टाइम में ऐसा रहा है कि वो भर्तियों पे हमेशा सवाल उठते रहे हैं, कोर्ट तक में केस गए हैं। यहां तक कोर्ट में लोगों ने एप्लीकेशन दी है कि जो गुंडे थे, जिनके ऊपर थानों में केस दर्ज थे, वो पुलिस में भर्ती हो गए हैं। और इसलिए वो ये समझते हैं कि जब पुलिस में आ गए हैं तो वो तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। समाजवादी में अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव ने एहसान किया है उनके ऊपर कि उनको भर्ती करा है, और इसलिए वो आज की डेट में चाहते हैं कि योगी सरकार किसी तरह बदनाम हो, योगी जी बदनाम हो।
और इसलिए कार्रवाई नहीं करते। जब तक कार्रवाई नहीं करते, जब तक उनके ऊपर कार्रवाई ना हो जाए। और इसलिए अभी भी उत्तर प्रदेश में जैसा योगी जी चलाना चाहते हैं वैसा शासन नहीं चल रहा है। और इसलिए लगता है किस किस को बदलें, कहां कहां कार्रवाई करें, किन किन छोटी छोटी। अब देखिए, लड़की को छेड़खानी की घटना यूं देखने में छोटी सी घटना है, लेकिन पुलिस सख्त कार्रवाई करे तो कैसे करे। उनके अधिकारी कहीं ना कहीं पुलिस विभाग में कहीं रिश्वत दे के अगर भर्ती हुए हैं तो वो कैसे कार्रवाई करेंगे, नोट कमाने में लगे रहेंगे। और इसलिए कहीं अवैध असले का काम हो रहा है, कहीं अवैध खनन का काम हो रहा है, बहुत कार्रवाइयां उस पर नहीं करी जाती है, तब योगी जी को सख्त होना पड़ता है। तो आज योगी जी की पूरी नजर बनी हुई है, यूं तो पूरे कार्यकर्ता इस काम में लगे हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सख्त कार्रवाई होनी बाकी है। जो बेटियों के साथ इस तरह की छेड़खानी की जा रही है या बेइज्जती की जा रही है या कोई भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, उसमें अगर समाजवादी एंगल खुल के आ रहा है तो यह अब खुलासा हो रहा है कि उनके जो लीडरशिप है, अखिलेश यादव हैं, उनके बचाव में उतर जाते हैं, पत्रकार पे सवाल उठा रहे हैं। अरे अखिलेश यादव जी, अच्छा होता कि आप पत्रकार को बिका हुआ कहने के बजाय आप अपने नेता की खोजबीन करते, आप अपने नेताओं को कंट्रोल में करते, लेकिन आपने तो खुली छुट्टी दे रखी है जैसे, क्योंकि आप चाहते हो कि योगी सरकार इस समय बदनाम हो और इसलिए सवाल उठाने का आपको मौका मिले। ट्वीट तो आपने बहुत जल्दी कर दिया, आप पढ़े लिखे हो, जरा पता तो लगाते, लेकिन नहीं, आपको पता नहीं लगाना, आपको तो वो पप्पू पना दिखाना है ना, तो पप्पू पना दिखाने से बाज आओ और अपने कार्यकर्ताओं को कंट्रोल में रखो। और योगी जी पे जिस पे सवाल उठा रहे हो ना, योगी वो मुख्यमंत्री है जिसने उत्तर प्रदेश में एक उदाहरण सेट कर दिया है कि अपराधी कोई भी हो बच नहीं सकता, सख्त से सख्त धाराओं में उसके ऊपर केस होगा। और अब आप अखिलेश यादव जी देख लेना कि इसका क्या परिणाम होता है। उसने हत्या करी है, अब वो बख्शा नहीं जाएगा। वंदे मातरम।